हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम राजस्थान का एकीकरण है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में बताया था कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। पहले जो ये रियासतें थी ये अस्त व्यस्त थी, ठीक है। जो राजघराने थे ये अलग अलग थे। भरतपुर अलग था, जयपुर अलग था, बीकानेर अलग था, जोधपुर अलग था, बांसवाड़ा अलग था। इनके शासक अलग थे, महाराजा थे वो अलग थे। अलग अलग कार्य प्रणाली अपने स्तर पर किया करते थे। लेकिन बाद में जैसे ही क्या धीरे धीरे जो विस्तार होता गया, धीरे धीरे परंपराएं बढ़ती गई, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है परिवर्तन होते जाते हैं। किसी में, आप में है, मेरे में है, परिवर्तन होते रहेंगे। समय और परिस्थितियां हैं, परिवर्तन अपने आप लाती है, ठीक है। आप में भी कुछ परिवर्तन हुए होंगे, मुझ में भी कुछ हुए होंगे। तो इस प्रकार के रियासतें ये शासक थे उसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे और इनको क्या है एक करना स्टार्ट किया गया। क्यों? पहले क्या बिखरे पड़े थे, लेकिन बाद में क्या है इनको एक करना सुचारू रूप से लागू किया गया था। तो राजस्थान का एकीकरण है, हमने पिछले सेशन था उसमें चर्चा की थी कि 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। प्रथम की अगर हम बात करते हैं उसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण क्या था? मत्स्य संघ था। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर था, इसमें सम्मिलित किया गया था। इसका नाम की अगर हम बात करते हैं मत्स्य संघ के मुंशी के कहने पर जो है रखा गया था। इसका अगर हम बात करते हैं प्रथम चरण का उद्घाटन कहां पर हुआ था पूछ लिया जाता है, तो भरतपुर के किले में इसका क्या उद्घाटन था वो किया गया था। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर थी। अलवर को इसमें क्या था? अलवर को राजधानी बनाया गया था। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को राजस्थान का प्रथम चरण उसका क्या था? एकीकरण किया गया था। यानी सभी को पहले ये चारों अलग थे, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर अलग थे। निमराना जो एक ठिकाना था वो भी अलग था। अलग अलग अस्त व्यस्त पड़े थे, बाद में इनको संयुक्त रूप से एक किया गया था। 18 मार्च 1948 को इनको क्या है एक रूप से क्या है एकजुट कर दिया गया था। इसके बाद राजस्थान का द्वितीय चरण हुआ था जिसका क्या बात करते हैं 18 है, यानी 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी थी? बांसवाड़ा है, बूंदी है, झालावाड़ है, किशनगढ़ है, कोटा है, शाहपुरा है, टोंक है, ये रियासतें इसमें क्या थी शामिल की गई थी। और कुशलगढ़ इसमें क्या ठिकाना था उसको शामिल किया गया था। पहले ये भी अस्त व्यस्त पड़े थे, फिर इनको सम्मिलित किया गया था। पहले का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। दूसरे की बात करते हैं मत्स्य पूर्व है, यानी संघ राजस्थान की बात करते हैं तो इसका नाम दिया गया था पूर्व राजस्थान है। तीसरा इसके बाद में कौन सा था? इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें राजधानी किसको बनाया गया? इसकी राजधानी की बात करते हैं कोटा को इसकी राजधानी बना दिया गया था। इसके बाद तृतीय चरण में आए थे, इसका कब होता? 18 है, 18 अप्रैल 1948 को इसमें किया गया था। उदयपुर को इसमें सम्मिलित किया गया था और ये अपना जो नवीनतम चरण था उसका निर्माण किया गया था, मत्स्य पूर्व संयुक्त, ठीक है। इसका नाम क्या गया? संयुक्त था। इसके बाद चौथा चरण आता है 18 है। इसके बाद हम कब चले हैं? 15 मई 1902 के आएंगे, 1949 के आते हैं, 3 के आते हैं 1948 के हैं और 2 अपने किसके आते हैं? 1949 के आते हैं। इसके बाद मैंने क्या कहा था? 30 मार्च 1949 है। 30 मार्च 1949 और 15 मई 1949 को था। 30 मार्च 1949 की बात करते हैं जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर इनको सम्मिलित कर लिया गया था। जयपुर को इसमें राजधानी बनाया गया था, वर्त नाम दिया गया। इसका नाम क्या था? वर्त दिया गया था। इसके बाद आते हैं 15 मई 1948 को पंचम चरण का नाम किया गया था मत्स्य पूर्व संयुक्त वृत्त संघ राजस्थान, ठीक है। इसका क्या नाम क्या था? प्रथम और चौथे को जोड़ दिया गया था, यानी मत्स्य और वृत्त को जोड़ दिया गया था, मत्स्य वृत्त इसका नाम रखा गया था। इसके बाद अंतिम जो छठा चरण है वो कौन सा था? छठे चरण की अगर हम बात करते हैं तो सभी जानते हैं कि राजस्थान का एकीकरण जब हुआ था, छठा चरण जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान है वो लागू हो जाता है। तो पीएम पहले हीरालाल शास्त्री इनको बनाया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हीरालाल शास्त्री इनको था, लेकिन 2 पीएम रह नहीं सकते, 2 पीएम रह नहीं सकते, तो इसलिए क्या है पटेल और इनमें क्या है वाद विवाद करके क्या है एक पीएम को हटा दिया गया था और पीएम चेंज किया गया था, जो क्या था 26 जनवरी 1950 को था। और राजस्थान के इस चरण की अगर बात करते हैं, इस चरण का नाम क्या रखा गया था? राजस्थान संघ है। राजस्थान क्या है? संघ है। सिरोही को इसमें सम्मिलित किया गया था। हमें विधिवत ज्ञात है कि सिरोही का राजस्थान में विलय 2 बार होता है। प्रथम बार सिरोही के रूप में होता है और दूसरी बार की अगर हम बात करते हैं माउंट आबू के रूप में है। प्रथम बार कौन सा आता है? सिरोही के रूप में राजस्थान का सिरोही में विलय होता है और दूसरी बार ये माउंट आबू के रूप में राजस्थान में विलय के रूप में आती है। राजस्थान का अंतिम और लास्टवा जो चरण था सप्तम चरण है, नवंबर 1956 में है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप देखने को मिला था। और इसकी अगर बात करते हैं अजमेर, बेरवाड़ा, आबू और सुनेल
टप्पा है, इन क्षेत्रों को इनमें क्या सम्मिलित किया गया था और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है देखने को मिला था। पहले अलग अलग बिखरे पड़े थे, लेकिन इनको मुट्ठीबंद किया गया था, सभी रियासतों को एकत्रित किया गया था। अब हम ये तो क्या 7 चरण है, अब इनके क्या उद्घाटन करता है, यानी एकीकरण हो रहा है, रियासतें एकीकृत हो रही है तो आयोजन होगा, प्रोग्राम होता है, आयोजन किया गया था। उस आयोजन की अगर बात करते हैं, जो चरण थे उनके उद्घाटनकर्ता थे, यानी उद्घाटन करने वाले थे, कौन कौन से थे। तो पहले की अगर बात करते हैं उद्घाटनकर्ता 4 है, ठीक है। पहले की अगर बात करते हैं तो इनको याद रखने के तरीके की अगर बात करते हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो पहला चरण कौन सा था, मत्स्य संघ, ठीक है। इसका क्या है, गोडगिल चाचा पटेल, कौन से पटेल, चाचा पटेल है, ठीक है। तो गोडगिल चाचा पटेल है। वैसे याद करेंगे, रट्टे मारेंगे, याद नहीं होंगे, लेकिन इसके क्या है, एक सिंपल सा फार्मूला है कि गोडगिल क्या है, चाचा पटेल है, गोडगिल चाचा पटेल है। और अगर हम इसके पीएम की अगर बात करते हैं तो कौन से आएंगे, कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री है। कौन से आएंगे, कुमावत है, असावा है, वर्मा, शास्त्री है। कुमावत, असावा, वर्मा और कौन से, शास्त्री है, ठीक है। तो गोडगिल चाचा पटेल है। पहला चरण कौन सा था अपना, मत्स्य संघ था। 18 मार्च 1948 को राजस्थान के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया था। वो व्यक्ति कौन से थे, गोडगिल थे। कौन से थे, गोडगिल थे। इनके द्वारा राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का क्या है, किया गया था। इसका पूरा नाम की बात करते हैं तो कौन से आते हैं, एन.वी. गोडगिल है। कौन से आते हैं, एन.वी. गोडगिल है। इसको अगर लिखना चाहें तो आप अपने नाम आगे लिख सकते हैं, वैसे गोडगिल से अपने आप याद हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं, गोडगिल थे। द्वितीय चरण कौन सा था, मत्स्य के साथ द्वितीय चरण को क्या पढ़ा था, पूर्व है। मत्स्य के साथ द्वितीय चरण क्या पढ़ाया गया था, पूर्व है, यानी राजस्थान संघ के नाम से इसे जाना जाता था। इसके उद्घाटनकर्ता कौन से थे, एन.वी. गोडगिल है, ठीक है। तो पहले चरण मत्स्य संघ। दूसरा अगर बात करते हैं मत्स्य पूर्व है, यानी राजस्थान संघ की जो बात करते हैं उसके उद्घाटनकर्ता कौन से थे, गोडगिल थे। तीसरे की अगर बात करते हैं कौन से आते हैं, तीसरे की अगर बात करते हैं तो चाचा किसको कहते थे, चाचा की अगर बात करते हैं उद्घाटनकर्ता कौन से थे, चाचा किसको कहते थे, सभी बच्चों के जो चाचा है वो कौन से कहलाते थे, ठीक है। उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू है। चाचा कहते थे तो कौन से आते हैं, चाचा कहते हैं जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। नेहरू है, ठीक है। चाचा को क्या कहते हैं, नेहरू है। सभी को क्या कहा जाता है, चाचा किसे कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहा जाता है, चाचा है, ठीक है। राजस्थान के तृतीय चरण के उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं वो कौन से थे, नेहरू जी थे। कौन से थे, नेहरू जी थे। और चौथा चरण था उसके कौन से थे उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। कौन से आते हैं, वल्लभ भाई पटेल। एक दो बार देखोगे याद हो जाएंगे। राजस्थान का एकीकरण का प्रथम कौन से थे, गोडगिल चाचा पटेल है। इसकी बात करते हैं तो पीएम उसमें कौन से थे, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री है। कौन से थे, कुमावत, असावा, वर्मा और कौन से आते हैं, शास्त्री है, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं तो पहले कौन से आते हैं, शोभाराम कुमावत है, शोभाराम। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के समय पीएम कौन से थे, शोभाराम कुमावत थे। कौन से थे, शोभाराम कुमावत है। वो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण थे, उसमें क्या थे, पीएम थे, ठीक है। उसमें क्या थे, पीएम थे। दूसरे की बात करते हैं गोकुलाल असावा है, गोकुलाल असावा है। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के समय राजस्थान के क्या थे, पीएम थे। राजस्थान के क्या थे, पीएम थे, ठीक है। इसकी तीसरा अगर हम बात करते हैं कौन से आते हैं, वर्मा है। कौन से वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा है, माणिक्यलाल वर्मा है, ठीक है। एक बार इनको देखोगे तो याद हो जाएंगे। तो माणिक्यलाल क्या है, वर्मा है। और राजस्थान के एकीकरण के अगर हम बात करते हैं चतुर्थ चरण था, इसकी अगर हम बात करते हैं वो कौन से आते हैं, पीएम की बात करते हैं शास्त्री है। कौन से आते हैं, हीरालाल शास्त्री है, हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान के गोडगिल चाचा पटेल है। इनको ऐसे याद करिएगा, गोडगिल चाचा पटेल है। एन.वी. गोडगिल अपने आप याद हो जाएगा। चाचा नेहरू जी को कहते थे और पटेल अपने है ही। कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री है। पीएम कौन से थे, कुमावत, असावा, वर्मा और क्या है, शास्त्री है, ठीक है। तो एक बार मैंने लिख दिया है, बाकी क्या है आप इनको सिंपल ऐसे याद करें, इजी पड़ेगा, ठीक है। कौन से आते हैं, गोडगिल चाचा पटेल है। कुमावत, असावा, वर्मा और क्या है, शास्त्री है। कुमावत, असावा और वर्मा और शास्त्री है, ये क्या थे, यहाँ के पीएम थे।
अब हम राजधानी की बात करते हैं। राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसमें राजधानी किसको बनाया गया था? हमने क्या था, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर शामिल किए गए थे। इसमें राजधानी की बात करते हैं, कौन सी थी? अलवर। राजधानी कौन सी आती है? अलवर राजधानी बनाया गया था। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण की अगर बात करते हैं उसमें राजधानी कौन सी आती है? अलवर को राजधानी बनाया गया था। इसी प्रकार दूसरा हमने पढ़ा था, दूसरे में राजधानी कौन सी थी? कोटा थी, बाबू झाड़ू को प्रसाटो था। तीसरे की बात करते हैं, इसमें उदयपुर को राजधानी बनाया गया था। और चौथा जो था जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर है। और लावा इसमें क्या था? एक ठिकाना था। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और क्या है? बीकानेर था। इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें राजधानी किसको बनाया गया था? जयपुर को बनाया गया था। ठीक है, इसी से याद होंगे। पहला चरण था, उसकी अगर बात करते हैं, गोडगिल चाचा पटेल है, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री है। ठीक है, आगे याद करना चाहे तो नाम लिख सकते हैं, एक दो बार देखेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे। राजधानी है अलवर, कोटा, उदयपुर और जयपुर है। अलवर, कोटा, उदयपुर और कौन सी आती है? जयपुर, उसमें क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके राज प्रमुख कौन से थे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान के एकीकरण के समय प्रथम चरण था, उसके राज प्रमुख कौन से थे? तो हमें पता है उदय भान सिंह है, उदय भान सिंह है, ये धौलपुर के थे। ये राजस्थान के एकीकरण के समय जब हुआ था, प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था, उसमें राजप्रमुख कहाँ के थे? उदय भान सिंह थे। ये कहाँ के थे? अपने उदय भान सिंह की बात करते हैं, ये राजप्रमुख थे और कहाँ के थे? धौलपुर के। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मत्स्य संघ के समय राजस्थान के जो राजप्रमुख थे वो कौन से थे? उदय भान सिंह थे और कहाँ के थे? अपने धौलपुर के थे। कहाँ के थे? धौलपुर के। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं, महाराव भीम सिंह कोटा है, महाराव भीम सिंह कोटा है। कोटा अपनी राजधानी थी। कोटा क्या थी? राजधानी बनाया था। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कोटा को हमने राजधानी बनाया था। यहाँ के शासक थे महाराव भीम सिंह, तो उनको क्या था? राजप्रमुख बनाया था। पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के द्वितीय चरण है, यानी मत्स्य के बाद पूर्व आएगा या राजस्थान संघ दे दिया जाता है। इसके राजप्रमुख कौन से थे? इसके राजप्रमुख कौन से थे? भीम सिंह, धर्म सिंह और नाम दे देंगे दो। ठीक है, उदय भान सिंह है, ठीक है, कोई भी दे देंगे, और मान सिंह है तो भीम सिंह है, या दे देंगे राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में कौन से जो रियासत थी उसके शासक को राजप्रमुख बनाया गया था। तो कौन से थे? बूंदी है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, किशनगढ़ है और एक अपना ये कोटा दे देंगे तो कोटा। इस प्रकार है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कौन से थे? उसमें उसके क्या थे? राज प्रमुख थे। अब हम तीसरा चरण पढ़ते हैं। तीसरे चरण की अगर हम बात करते हैं, कौन से थे? तीसरे चरण कौन से? उदयपुर के हैं। उदयपुर को तो सभी जानते हैं, भूपाल सिंह। भूपाल सिंह है, भूपाल सिंह है। भूपाल सिंह जो क्या है, मेवाड़ के राजाओं के साथ संयुक्त यूनियन बनाकर क्या है, मेवाड़ यूनियन बनाना चाहते थे। ठीक है, राजस्थान पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे कि वो वही शासक है। भूपाल सिंह उदयपुर वाले हैं जो मेवाड़ के शासक भीम सिंह थे, उनके साथ संयुक्त योजना बनाकर क्या है, मेवाड़ यूनियन बनाना चाहते थे। तो राजस्थान के एकीकरण के तृतीय जो चरण है उसकी अगर बात करते हैं, राजप्रमुख कौन से आते हैं? भूपाल सिंह है। कौन से आएंगे? राजप्रमुख की अगर बात करते हैं, भूपाल सिंह आते हैं। कौन से आते हैं? भूपाल सिंह आते हैं। ये अपने कहां के थे? उदयपुर के थे। ये कौन से थे? उदयपुर के थे। अब देखिए चौथा चरण है, यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, पूछे जाते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था इसकी अगर हम बात करते हैं, राज प्रमुख है। ठीक है, इसके अगर राज प्रमुख कौन से थे? ठीक है, तो मानसिंह द्वितीय, मानसिंह द्वितीय है। राजस्थान की एकीकरण का जो चतुर्थ चरण हुआ था इसके राज प्रमुख थे। कौन से थे? राज प्रमुख थे। कौन से आते हैं? मानसिंह द्वितीय है, मानसिंह द्वितीय है। और इस समय एक महाराज प्रमुख भी थे। ठीक है, कौन से थे? महाराज प्रमुख है। तो भूपाल सिंह जो उदयपुर के थे, ये इसमें क्या थे? महाराज प्रमुख। इसमें याद रखना है कि राजस्थान का जो अपना चौथा चरण था जयपुर, जिसमें सम्मिलित किया गया था, इसके अगर हम बात करते हैं, मानसिंह द्वितीय थे, इनको तो राजप्रमुख बनाया गया था। मानसिंह द्वितीय का बनाया गया था राजप्रमुख है, लेकिन इनसे नीचे का जो उप राजप्रमुख, महाराज प्रमुख का जो पद था वो किसे दिया गया था? पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो भोपाल सिंह उदयपुर के जो थे उनको क्या है? महाराज प्रमुख बनाया गया था। पूछ लिया जाए, चौथे के साथ में दे दिया जाए तो महाराज प्रमुख की उपाधि तो कहां जाती है? भोपाल सिंह के पास जाती है। और अपने राजप्रमुख की उपाधि की बात करते हैं,
वो अपने मानसिंह द्वितीय के पास आती है। तो आशा ही याद होगी। अलवर पहला कौन सा आता है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो गोडगिल चाचा पटेल, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। गोडगिल चाचा पटेल, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। अलवर है, कोटा है, उदयपुर है और जयपुर है। इसके राजप्रमुख भी पूछ लिए जाते हैं। सर्वप्रथम राजप्रमुख की बात करते हैं, उदय भान सिंह है, धौलपुर वाले उदय भान सिंह है। महाराव भीम सिंह कोटा के थे और भूपाल सिंह है जो उदयपुर के थे। और अगर बात करते हैं मान सिंह द्वितीय है जो जयपुर वाले था, हमारा इसमें बनाए गए थे। इस समय महाराज प्रमुख था वो किन्हें बनाया गया था? तो सेन को महाराज प्रमुख रखा था, भूपाल सिंह को क्या रखा था? इसका जो क्या है महाराज प्रमुख रखा था। ये हमारे क्या है 4 चरण होते हैं। 5वां चरण की अगर बात करते हैं, 5वां चरण है, ठीक है, 5वां चरण है, इसके उद्घाटन करता पूछा जाता है। 4 चरण हो गए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अब पंचम चरण की अगर बात करते हैं, पंचम चरण है, इसका जो कोई उद्घाटन करता नहीं था। 5वां जो चरण था इसका कोई भी उद्घाटन करता नहीं था। उद्घाटनकर्ता के बारे में कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, 5वां चरण है, इसमें उद्घाटनकर्ता का प्रमाण नहीं आता है। ठीक है, इसकी राजधानी की अगर बात करते हैं तो वही है जयपुर। राजधानी कौन सी आती है? अपनी जयपुर आती है। ठीक है, अगर बात करते हैं राजधानी है, पंचम चरण की अगर बात करते हैं इसमें कौन सी आती है? राजधानी आती है। ठीक है, चतुर्थ चरण हो गया है। 5वां चरण की अगर बात करते हैं तो पंचम जो चरण था, पहला और 4 है, इनको मिलाया गया था। 5वां चरण की अगर बात करते हैं तो मानसिंह राजप्रमुख की अगर बात करते हैं तो इनके कौन से थे? मानसिंह द्वितीय थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। हाँ, मानसिंह द्वितीय कहां गए थे? यहाँ के राज प्रमुख थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं छठा चरण आता है। छठे चरण की अगर बात करते हैं तो इनका उद्घाटन करता ये पीएम है, इनमें फिर चेंज हो गया था। ठीक है, 7वां चरण है, 7 चरण था। 7वां अंतिम जो चरण होता है उसकी अगर हम बात करते हैं कि सप्तम चरण है, इसके अगर हम बात करते हैं कौन कौन से थे और इसमें राजधानी क्या थी, ये सारे क्या राजप्रमुख है, इसमें पद हटा दिए गए थे। ठीक है, तो यहां तक ये चले थे। मानसिंह द्वितीय तक क्या है चलते हैं। मानसिंह द्वितीय जब आ गए थे, बाद में 26 जनवरी 1950 जब लागू हो गया, भारतीय संविधान जब लागू हो जाता है तो पीएम का पद भी हटा दिया गया था। पीएम को सीएम के पद पर लाया गया था और राजस्थान को कहे एक एकीकरण के रूप में 1 नवंबर 1956 को कहे जो वर्तमान स्वरूप है वो दे दिया गया था। तो इस प्रकार हमारा राजस्थान का जो एकीकरण है वो कंप्लीट हुआ था। ठीक है, ये मुख्य तो क्या यहीं से पूछा जाता है कि इसके राजप्रमुख उसमें कौन कौन से थे। ठीक है, राजप्रमुख थे वो कौन कौन से और इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि मत्स्य है, अलवर है, भरतपुर है। ठीक है, तो मत्स्य संघ जो था, अलवर की अगर बात करते हैं, प्रथम था मत्स्य संघ है, उसका उद्घाटन पूछ लिया जाता है कहां पर हुआ था। तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो अपना भरतपुर के किले में हुआ था। ठीक है, मत्स्य संघ की अगर बात करते हैं भरतपुर के किले में हुआ था। एक और पूछ लिया जाता है कि जो यह राजस्थान का एकीकरण हुआ था इसमें समय कितना लगा था। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था इसमें समय कितना लगता है? तो इसमें क्या है लगभग 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। कितना है? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का क्या है राजस्थान के इस एकीकरण में क्या समय लगता है? 8 वर्ष 7 माह और कितना आता है? 14 दिन का इसमें क्या है समय वो लगता है। तो ये इसमें क्या मुख्य मुख्य बातें थी जिसमें क्या है राजस्थान का अपना एकीकरण है कंप्लीट होता है। तो पहला 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 है, 18 अप्रैल 1948 को है। 30 अगर हम बात करते हैं मार्च 1949 है, 15 मई 1949 है, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान की बात करते हैं भारत का संविधान है लागू हो जाता है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का अंतिम स्वरूप देखने को मिला था, एकीकृत हो गया। रियासतें पूछ लिया जाता है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर था, नीमराणा इसमें ठिकाना था। अलवर को राजधानी बनाया गया था। दूसरा अगर बात करते हैं बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, सापुरा, ठीक है, झालावाड़ है, ठीक है, और टोंक है, इनको इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, कोटा को इसमें राजधानी बनाया गया था। और अगर हम बात करते हैं द्वितीय चरण की बात करते हैं मत्स्य पूर्व या राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता था। तीसरा अगर हम बात करते हैं कौन सा उदयपुर इसमें जोड़ा था। दूसरे में क्या जोड़ दिया जाता है? उदयपुर जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद मत्स्य पूर्व संयुक्त नाम दे दिया, मत्स्य पूर्व संयुक्त राजस्थान इसे कहा जाने लगा था। राजधानी इसमें उदयपुर को स्वयं को बनाया गया था। ठीक है, उदयपुर की बात करते हैं भूपाल सिंह यहाँ के राजप्रमुख बनाए गए थे। इसके बाद हम अंतिम जो अगला चलते हैं इसमें क्या आते हैं पहला और तीसरा जोड़ा गया था। पहला और तीसरा को जोड़ दिया गया, मत्स्य और उदयपुर तक जोड़ दिए गए थे। चौथा चरण बना था जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर है, ये इसका स्वरूप देखने को मिला था। ठीक है, इनको जोड़कर पहला और चौथे की बात करते हैं तो 5वां चरण आया था जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तीसरे में तो कौन सा आता है अपना उदयपुर आया था। चौथा चरण की अगर बात करते हैं तो पहला इसमें सम्मिलित किया गया था,
ठीक है, और चौथा इसमें आया था। ठीक है, मत्स्य और उनको जोड़कर, तीनों को जोड़कर क्या चौथा चरण बना था। चौथे में क्या जुड़ा था, अगर हम बात करते हैं जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर थे, यहाँ के कौन से थे, अपने मानसिंह द्वितीय थे। फिर पहला और पांचवें में क्या जुड़ा था, सिरोही जुड़ा था। छठा चरण आता है, छठे की अगर बात करते हैं अजमेर, मेरवाड़ा, आबू और सोनल टप्पा है, इनको सम्मिलित किया गया था। और राजस्थान का जो 7 चरण है वो कंप्लीट होते हैं और राजस्थान अपना अस्तित्व में आता है। ये हमारा राजस्थान का क्या था, एकीकरण था। ठीक है, ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जो अगली क्लास है वो हम देखते हैं राजस्थान के राजप्रमुख और महाराज प्रमुख उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओके दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते हुए क्या है, अपने परिवार का सहयोग करते हुए आगे बढ़े। इसी प्रकार हर्ष और उल्लास के साथ, बिना किसी भी प्रकार का, ठीक है, बिना किसी प्रकार का दबाव लिए हुए, पीछे की बातों को बिना किसी याद बिना नहीं, कई बार हो जाता है कि पीछे की वो पेपर फेल हो गया, ये हो गया, वो सारा भूल जाएं, केवल आगे की ओर अग्रसर हो। ठीक है, और अपना जो एग्जाम की तारीख है, सभी को पता है अपनी अपनी तारीख कब है, तो अपने एग्जाम की तारीख के हिसाब से क्या है, सुचारू रूप से क्या है, पढ़ाई जारी रखें और एग्जाम क्लियर करें और हंसी खुशी के साथ क्या है, अपनी जर्नी लें। ठीक है, थोड़े दिनों में क्या है, अभी एग्जाम हो जाए और फिर आप अपने जो आगंतुक स्थान है वहाँ पर चले जाएंगे और अपना जो लाइफ है वो एंजॉय करेंगे और अपने घर वालों को हंसी खुशी से रखेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।